आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर भारत में कुछ कट्टरपंथियों ने आवाज उठाई क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और उसका नतीजा ये हुआ कि बीसीसीआई ने केकेआर को कहा कि आप अपना खिलाड़ी छोड़ दीजिए, रिलीज कीजिए और हम आपको इसके रिप्लेसमेंट में एक और खिलाड़ी देंगे। वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई कहता है कि बांग्लादेश हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है, पड़ोसी नहीं है। सोचिए, 1971 में वो भारत ही था जिसने बांग्लादेश को बनाया। सोचिए, हमारी सेना ने उनके लोगों की मदद की और उनको एक देश आज़ाद कराया। लेकिन आज हालात क्या हो चुके हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी के नतीजे क्या हैं, किस तरफ जा रही है, उसे भी समझना जरूरी है। अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने को लेकर सख्त एतराज जताया है और कड़े एक्शन की बात कही है। उन्होंने कहा है, वो डिमांड कर रहे हैं कि अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप भारत में होने वाला है, हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि उनके खिलाड़ियों की सुरक्षा कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। अनसेफ वो अपने आप को बता रहे हैं। सोचिए इसका असर क्या होगा और इसका नुकसान किसको होगा। अब वो कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे मैचेस हो, यानी कि श्रीलंका में मैच कराने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश के संपर्क में है। पाकिस्तान जैसा कह रहा है, बांग्लादेश वैसा कर रहा है। सोचिए, डिप्लोमेसी भी कोई चीज होती है, लेकिन समझिए, जो प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि मजबूत प्रधानमंत्री है, वो चंद लोगों के दबाव में आकर फैसले लेने लगे हैं। सोचिए कितना खतरनाक है देश की पॉलिसी के लिए। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका में जाकर मिलते हैं। शेख हसीना भारत में सेफ हाउस में हैं। अडानी लगातार बिजली दे रहे हैं बांग्लादेश को। इसी दौरान देखिए, एक स्पोर्ट के पत्रकार हैं, खेल के पत्रकार हैं, विक्रांत गुप्ता, आज तक पे करते एक डिबेट में उन्होंने कहा कि आखिर जब दो देशों में मनमुटाव आता है तो उसके लिए सबसे पहले और सिर्फ क्रिकेट ही क्यों बलि चढ़ता है। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि हमें दबाव बनाना है तो उसके लिए तमाम जो आपके डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, कारोबार हैं, दूसरे चीज़ों पर भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन क्रिकेट को निशाना बनाया जाता है क्योंकि उसमें आसान होता है, उसमें शाहरुख खान जैसे लोगों का नाम शामिल हो जाता है, तो आसान मैनिपुलेट करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। लेकिन सोचिए कितना खतरनाक है ये कि अब बांग्लादेश भी कह रहा है कि हम भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। इससे नुकसान किसका होगा। साथ ही साथ कह रहा है कि बांग्लादेश में हम आईपीएल का जो ब्रॉडकास्ट होता है, जो बांग्लादेश में आईपीएल दिखाया जाता है, उसको भी कैंसिल करेंगे, आईपीएल भी हम नहीं दिखाएंगे। नुकसान किसका होगा, मार्केट किसकी कम हो रही है। तो इन चीज़ों को भी समझना होगा। और सोचिए, जो लोग बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं को लेकर चिंतित है, भारत में अपने ही नागरिकों को आए दिन मारा जा रहा है। बिहार के मधुबनी में फिर एक और मॉब लिंचिंग हो जाती है और उसका नाम पूछकर उसको बांग्लादेशी बताकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और इसके पीछे कौन है। सोचिए, जब देश के गृह मंत्री खुले मन से कहते हो कि भारत में घुसपैठिए घुस चुके हैं और हर किसी को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे, तो फिर क्या संदेश जाता है। वो यही संदेश जाता है कि इनके जो मिलिटेंट घूम रहे हैं देश की गलियों में, वो हर बांग्ला बोलने वाले को बांग्लादेशी समझ के उसको पीटने लगते हैं। अब तक कई लिंचिंग हो चुकी है, कई हत्याएं हो चुकी है, लेकिन मजाल है कि इस पर कोई बोल सके। सोचिए, उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगाए जा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। एक हिंदू बहुल गांव में 8 से 10 परिवार मुसलमान रहते हैं। वहां पोस्टर लगाए गए हैं कि 24 घंटे में अपना घर खाली करके यहां से चले जाओ, नहीं तो सबको जिंदा जला दिया जाएगा। सोचिए इस पर क्या कहेंगे। आज ये चेतावनी है, कल को अगर ये जिंदा जला भी दे तो कोई बोलने वाला है, कोई सुध लेने वाला है? नहीं है, क्योंकि इनको फ्री छोड़ दिया गया है। और खासकर यूपी में एक नेता है, वो कह रहे हैं कि यूपी में पुलिस का आरएसएसीकरण कर दिया गया है। पुलिस अब आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चल रही है। अपराध खत्म नहीं हुआ है, पुलिस को दे दिया गया है अपराध का सारा ठेका और जिम्मा। सोचिए कौन लोग हैं जो पोस्टर लगा रहे हैं और मुसलमानों को जिंदा जलाने की बात कर रहे हैं। क्या देवकी नंदन और हिंदू महासभा की वो महिला
जिसने शाहरुख खान की जीभ काटने पर 1 लाख का इनाम रखा था, वो इन लोगों के खिलाफ कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिनको टारगेट किया जा रहा है वो मुसलमान है। अगर हम बांग्लादेश पर उंगली उठा रहे हैं और आप अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को मार रहे हैं, तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क है? किस मुंह से आप उनको आरोप लगा रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं? वही काम तो भारत में आप लोग भी कर रहे हो। तो ये कट्टरपंथी जो है, चाहे बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो या भारत में हो, और ये बहुसंख्यक जो लोग हैं, इन्होंने हर जगह देश को बर्बाद किया है। और सोचिए, ऐसी ही कुछ खबरें हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कितना खतरनाक होता जा रहा है भारत में। ये देखिए, योगी ने अपराध को खत्म नहीं किया, उसने इसे अब पुलिस के हवाले कर दिया है। जब पुलिस निर्दोषों को आतंकित करती है तो आरएसएस मॉडल पूरा हो जाता है। जब कानून ही खतरा बन जाए तो आप किससे मदद मांगेंगे? उबैदुल्ला खान आज़मी है, इन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया। और सोचिए, गांव में 10 से 12 मुस्लिम परिवार रहते हैं। आरोप है कि उनके मकान के बाहर पर्चे फेंके गए जिन पर मुसलमानों को गांव छोड़ने और गांव न छोड़ने पर जिंदा जलाने की धमकी लिखी हुई थी। मामला बुलंदशहर के बुखेड़ा गांव का है। यूपी पुलिस को मामले की जांच करनी चाहिए और इसके पीछे के दोषियों को सजा दिलाना चाहिए, फिर चाहे वो जो भी हो। सोचिए कितना खतरनाक है। 10 से 12 लोग आपके भरोसे पर आपके गांव में रह रहे हैं वो, और वहां पर पर्चे लगाए जा रहे हैं। सभी कटमुल्ले 24 घंटे के अंदर गांव छोड़ दे, अन्यथा जिंदा जला दिया जाएगा। तो किसके भरोसे? और ये देखिए, बिहार में बांग्लादेशी होने के शक में राजमिस्त्री की बेरहमी से पिटाई वीडियो वायरल। ये सोचिए, ये कहां से नफरत फैलाई जा रही है? कौन कहता है कि कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं? कौन कहता है कि आज भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसे पड़ रहे हैं? लेकिन जब डेटा आता है निकल के, तब इनकी जबान बंद हो जाती है। अब तक कितने घुसपैठिए इन्होंने भारत से निकाले, उसका डेटा भी सार्वजनिक करे, लोगों को पता चलना चाहिए। और ये देखिए, ये है विक्रांत गुप्ता, पत्रकार हैं, कह रहे हैं कि शाहरुख खान को टारगेट करना आसान है, लेकिन अंबानी की टीम दुबई में फाइनल खेलेगी जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ी है। उसके लिए इनकी ज़बान से एक लफ्ज़ तक नहीं निकल रहा है। तो सब लोग जानते हैं कि चल क्या रहा है देश में, लेकिन खुली छूट दी हुई है। और सोचिए, मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम लिखते हैं, जगह जगह हिंदू मारे जा रहे हैं, कहीं कप सिरप से, कहीं गंदे पानी से, कहीं पहलगाम में, कभी कुंभ में, कभी ट्रेन भगदड़ में, कहीं वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से, कहीं मॉब लिंचिंग से, लेकिन डर मुस्लिम का दिखाते रहो और हिंदुओं को ही मरवाते रहो। ये कुछ जाहिल लोगों को ढाल बनाकर कब तक हिंदुओं का सहारा लेकर हिंदुओं पे ही अत्याचार करते रहोगे? भाइयों बहनों, इन नीच पापियों को पहचानो। हिंदुओं के असली दुश्मन यही है। इन दुराचारियों, पापियों, राक्षसों से हिंदू धर्म को बचा लो, वरना ना धर्म बचेगा ना तुम। सोचिए, राजीव निगम जैसे जो कॉमेडी करते थे, वो इतनी सीरियस बात लिख रहे हैं, लेकिन जिसको इन पर बात करनी चाहिए थी वो हिंदू मुसलमान करता है। और ये हैं पिंकी चौधरी, ये फरार हैं, इन पर एफआईआर हो चुकी है हथियार बांटने के मामले में, लेकिन अभी भी इनका जो घमंड है और इनका जो तकब्बुर है, जो गुरूर है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कह रहे हैं कि अगर जब भी मैं वापस आऊँगा तो पुलिस प्रशासन सबको सबक सिखाऊंगा। हथियार बांटने वाला भगोड़ा पिंकी अब रो रहा है, पुलिस की कार्रवाई और दबिश से डरा हुआ है। पुलिस को ध्यान देना चाहिए, ये असामाजिक तत्व अब भी अपील कर रहा है कि ताकत के साथ हिंदू रक्षा दल का साथ दें, पर यूपी पुलिस जल्द इसकी लोकेशन ढूंढ लेगी और इसका भी कानूनी इलाज होगा। अगर इलाज हो जाए तो बेहतर है, बाकी हम भी यही हैं और आप भी यही हैं, देख सकते हैं। और ये देखिए, ये वो बांग्लादेश के जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, उनके एक अधिकारी का ट्वीट है। आई स्ट्रांगली कंडेम एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड टू ड्रॉप बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान फ्रॉम द टीम फॉर bowing to extremist communal groups. As the minister in charge of the sport ministry, I have asked the Cricket Control Board to explain the entire matter to the ICC and write to it. The board should inform that where a Bangladeshi cricketer cannot play in India despite being contracted, the entire Bangladeshi cricket team cannot feel safe going to play in World Cup. I have also instructed the board to request that
Bangladesh's World Cup matches be held in Sri Lanka. I have request to the Ministry of Information and Broadcasting to stop broadcasting of Bangladesh IPL game. We will not accept any insult to Bangladeshi cricketers or Bangladeshi under any circumstance. The day of slavery are over. तो ये देखिए, ये वहाँ के स्पोर्ट मिनिस्ट्री या मंत्री हैं, इन्होंने कड़ा ऐतराज़ जताया है और अब वर्ल्ड कप से टीम भारत आने को मना कर रहे हैं, सोचिए। और सुप्रिया श्रीनाथ लिखती हैं, प्रधानमंत्री मोदी यूनुस से गले मिले देशभक्त। विदेश मंत्री जयशंकर बांग्लादेश जाकर पाकिस्तान के असेंबली स्पीकर से हाथ मिलाए देशभक्त। आईसीसी और बीसीसीआई बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल के नीलामी वाले पूल में डाले देशभक्त। अंबानी की मुंबई इंडियंस में बांग्लादेशी साकिब अल हसन खेले देशभक्त। शाहरुख खान की केकेआर बांग्लादेशी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदे देशद्रोही। बड़ी हाई तौबा मची तो बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को रिप्लेस कर दिया। तो अब ये बताया जाए अडानी का बांग्लादेश से बिजली सौदा कब रद्द होगा। अब भैया अगर इतनी चिंता है, अगर वाकई में आपको लगता है कि जो वहाँ पर हिंदुओं के साथ हो रहा है उनका दर्द आप महसूस करते हैं, तो अडानी से कहिए कि उनकी बिजली रोक दे। एक दिन में नानी याद आ जाएगी उनको, लेकिन आपको उनकी परवाह नहीं है, सिर्फ उनके नाम पर आपको अपनी राजनीति है चमकानी है। अडानी का बांग्लादेश से बिजली सौदा कब रद्द होगा। भारत बांग्लादेश से अगस्त में क्यों क्रिकेट खेलेगा। नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों की हत्या पर कब बोलेंगे। शेख हसीना को शरण किसने दी। क्या रिलायंस पावर, एनटीपीसी, डाबर, मैरिको इमामी, गोदरेज, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, पिडीलाइट, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, हीरो मोटर कोप, वीआईपी इंडस्ट्रीज, सीएट टायर जैसी कंपनियां भी अपना धंधा बांग्लादेश में कब बंद करेंगे। भारत सरकार की नीतियां और विदेश नीति सोशल मीडिया के भेड़िए तय कर रहे हैं या कोई विदेश मंत्रालय या प्रधानमंत्री इस देश में है। और इन महाजाहिल लफंगों को किसी को देशभक्त सर्टिफिकेट देने का लाइसेंस किसने दिया। गंवार, दरिंदों और नफरत को हवा देने वाली मोदी सरकार पर लानत है। मजाक बनाकर रख दिया है मेरे देश का। तो ये काफ़ी जो है गुस्से में। और सोचिए, आपके परिवार से लोग बाहर पिकनिक मनाने गए और लौट कर ही ना आए, कितना डरावना है। मामूली बात को लेकर भीड़ ने लाल बहादुर राम की लिंचिंग कर दी। वो 1 जनवरी को वैशाली पिकनिक मनाने गए थे, अगले दिन उनकी बेटी का एंगेजमेंट था। अब घर में मातम है, प्रशासन मौन है। सोचिए, गांव छोड़ो वरना जिंदा जला दिया जाएगा। यूपी के सिकंदराबाद के एक गांव में लगाई गई पोस्टर, इस पर कौन खबर लेगा। 24 घंटे में गांव छोड़ो नहीं तो मुसलमानों को जिंदा जलाने की धमकी। यूपी के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में मुसलमानों को खुलेआम धमकी। उनके घरों के बाहर पर्चे मिले हैं जिसमें लिखा गया, गांव छोड़ो वरना जिंदा जला दिए जाओगे। ककोड़ रोड स्थित गांव में भोखेड़ा में मुसलमानों के करीब 10 से 12 परिवार रहते हैं। गुलाबी रंग के पर्चे पर एक तरफ ऊपर जय श्री राम और दूसरी तरफ हर हर महादेव लिखा था। इसके साथ ही इसमें शिवाजी महाराज की तस्वीर को लगाया हुआ था और नीचे मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करके लिखा हुआ था, सभी का डेश 24 घंटे के अंदर गांव खाली कर दो वरना सभी जिंदा जला दिए जाओगे। इस पर्चे के नीचे कट्टर सनातनी विक्रम नाम भी लिखा हुआ है। कौन लोग हैं ये जो खुलेआम नफरत बांट रहे हैं। और सोचिए, वैशाली में लाल बहादुर राम की लिंचिंग कर दी गई है। जब आपने लिंचिंग को एनकरेज किया, बढ़ावा दिया, उनके आरोपियों को कोर्ट में कह रहे हैं कि हम इनके केस वापस लेने के लिए तैयार हैं। सोचिए कितना खतरनाक है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लगातार ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं जिससे इन लोगों को एनकरेज मिलता है। उन्हें लगता है कि हमारी सरकार है, हम जिसको चाहेंगे मार देंगे, जिसको चाहे कत्ल कर देंगे, जिसको चाहे उसको उसके घर परिवार को उजाड़ देंगे। पूरे भारत को लिंचिस्तान में बदल कर रख दिया है। लेकिन बात करते हैं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार की। अगर इतनी फिक्र है तो बोलिए अडानी से उनकी बिजली बंद कर दे। बोलिए अंबानी से जो बांग्लादेशी क्रिकेटर को खिला रहा है। बोलिए सरकार से कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। नहीं करेंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।